हाँ बच्चों, क्या हाल है। मेरे को 4 सेट पूरे आपको डाले गए थे, ठीक है। अब इसमें ये फुल लेंथ 5वां सेट है। मैं आपको फिर एश्योर कर रहा हूँ कि अगर 5 सेट, अगर जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया है ना, ये 5 सेट बढ़िया से कर ले, बिल्कुल अच्छी तरह से। आपको मतलब ये समझ लो कि 70 में से अराउंड 50 नंबर तो इसे बनने वाले हैं, ये मान के चलिए। 5 सेट अगर बढ़िया से कर ले रहे हो, किसी तरह से साम दाम दंड भेद जैसे भी है उसको अगर आप करके कर ले रहे हो तो आपको काफ़ी इस पर बेनिफिट मिलने वाला है। 5वां सेटअप शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके पहले आप लोग ये भी देख लेना कि अगर कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। हाँ, फ़ोन मत करो यार, ठीक है प्लीज़, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। व्हाट्सअप करिए, वेट करो, फ्री होने के बाद मैं उसका आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये पूरी कहानी में हमारी चलती आ रही है 5 सेट में। आप लोग क्या ना सेट से तो फेमिलियर हो ही गए होगे। अब इसके बाद सेक्शन ए बी सी डी ई, वही ट्राई करो, सेक्शन ई से शुरू करो, ठीक है। और जो 5 मार्क है पहले उसको कर लीजिए, बाद में अपना क्या कहते हैं कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस करिए। लेकिन जो क्वेश्चंस करोगे आपको पूरा क्लियर लिखना उसमें कि सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर ये है, आर पार्ट का है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कॉपी में अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ गलतियाँ यही सब कर दे रहे हैं। तो हालांकि कोई ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से रेडी रहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आ जाओ। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हेक्सा क्लोरो। देखो, व्हाट इज फार्मूला ऑफ हेक्सा क्लोरो। देखो क्या दिया गया है, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड प्लेटिनिक एसिड। देखो यहाँ पर हेक्सा क्लोरो। अब इसमें प्लेटिनम किस में है, अभी थर्ड में किस में, यहाँ पर 6 और 4। देखो यहाँ पर 2 में है, यहाँ क्या 6 और 3 में है, यहाँ 5 में है, यहाँ किस में है 4 में है। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, बी सिंपल। ये हेक्सा क्लोरो, ठीक है। हेक्सा साइन होगा, ये हेक्सा साइन। आप यहाँ सी एन लिख सकते हो, क्लोरो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिर फॉलोइंग इज कलर्ड। भाई आपको बताया गया है कलर्ड का मतलब क्या भाई, जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड होगा, ये समझ लीजिए। तो अब Zn2+ में कोई, देखो ऐसा Zn2+ में कोई अनपेयर्ड नहीं होता है, Cu+ में कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, Sc3+ में कोई अनपेयर्ड नहीं, कलर्ड आपका ये होगा, ठीक है। जब लिखो यहाँ पर क्या होगा, इसके इसमें 3D10 और ये 4S1 होता है, कहाँ पर का होता है, किसका होता है, कहाँ पर का। जब लिखोगे Cu+2 तो उसकी इसमें क्या आएगा यहाँ पर 3D9, और 3D9 का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द विच इज मोर एसिडिक। भाई देखो ऐसा है, ये सारे एसिडिक एसिड के डेरिवेटिव है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा यहाँ पे, फ्लोरो। क्योंकि फ्लोरीन का की इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसका माइनस साइड इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ऐसे समझ सकते हो। देखो नेक्स्ट, व्हाट इज नेम ऑफ द रिएक्शन। सिंपल, यहाँ पे आयोडो एक्सचेंज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। कार्ब कैटायन मैकेनिज्म है। देखो इसमें पहले हम देखेंगे कार्ब कैटायन कौन सा बन रहा है, यहाँ प्राइमरी बनेगा, वहाँ भी प्राइमरी बनेगा, यहाँ बनेगा टर्सरी, इट विल बी मोर रिएक्टिव, सी पार्ट। फिर देखो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर के लिए क्या होता है भाई, nth ऑर्डर के लिए मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1, और पर सेकंड होता है, n1 पुट करोगे तो ऑप्शन कौन सा आ गया, पर सेकंड, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम फर्स्ट 0 ऑर्डर के लिए। क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो होता है मोल पर लीटर और पर सेकंड। तो हम यहाँ पर अगर देखो पुट करेंगे मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1, और ये पर सेकेंड, तो जैसे पुट करोगे 0 तो उसकी इसमें क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नहीं देखिए इसके बाद IUPAC नेम ऑफ दिस। देखो ये कम्प्लेक्स के कंपाउंड क्या हमारा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CHO। देखो 1 2 3 4, तो 2 कीटो या 2 ऑक्सो दोनों कर सकते हो, 2 कीटो ब्यूटेनल, 2 कीटो ब्यूटेनल आ गई। देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू। देखो H2O को किसमें चेंज किया गया है, H2O चेंजेस टू O2, H2O चेंजेस टू O2, यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये यहाँ आएगा 4H+, यहाँ क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो 2 मोल के लिए 4 फैराडे, तो 1 के लिए कितना लिखोगे यहाँ पर 2 फैराडे। तो नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर टू ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2 इज 2 फैराडे। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, बी। फिर देखो इसके बाद भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। देखो इसमें क्या है,
कोऑर्डिनेशन नंबर और एक्शन में क्या डिफरेंस है आपको पता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर देखो, ये हमारा बाइडेंटेट है तो 2 2 या 4 और 2 6 कितना हो जाएगा उस केस में, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आइए देखो इसके बाद KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू, KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट डी ट्रांजिशन, इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल, ऑप्शन सी। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, एनिलीन इज लेस बेसिक देन किसका, एनिलीन क्या भाई, देखो एनिलीन ये है, एनिलीन क्या है, ये एनिलीन है, इस पर क्या है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनिलीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। तो एनिलीन इज लेस बेसिक देन, देखो यहाँ पे ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, सब में इन तीनों में क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा। तो बेंजाइल एमाइन में क्या होगा, एनिलीन इज लेस बेसिक देन बेंजाइल एमाइन, लेस बेसिक देन बेंजाइल एमाइन क्या होता है, देखो ये बेंजाइल एमाइन है, CH2NH2, यहाँ का लोन पेयर क्या है, स्टेबल है, डिलोकलाइज नहीं हो रहा है और हमारा डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। एनिलीन इज लेस बेसिक देन दिस, ठीक है, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज एनिलीन गेट कन्वर्टेड टू एमाइन। एनिलीन से एमाइन बनाने के लिए भाई सबसे जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है वो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। जितना एमाइड, हाँ जितना एमाइड से एमाइन बनाने के लिए, तो जितने कार्बन का आप एमाइड लेकर के चलोगे उससे एक कम कार्बन का क्या मिलेगा, एमाइन मिलेगा। रिएक्शन इज हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। फिर देखो उसके बाद अब आप आइए यहाँ पर, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या बेटा, H2SO4 है, ये क्या देगा हमें, ये देगा H++SO4 पर -2, डाइल्यूट का मतलब क्या H2O है, ये क्या देगा हमें H++। ये दोनों कहाँ माइग्रेट करेंगे, कैथोड की तरफ, ये कहाँ माइग्रेट करेंगे, कैथोड की तरफ। और यहाँ क्या होगा, 2H+ चेंजेस टू H2+2 इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीजन। एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन। और एनोड पर देखो भाई यहाँ पर, एनोड पर क्या होगा, OH- चेंजेस टू O2। तो हम क्या लिखें यहाँ पे 4+ क्या लिखते हैं, 2H2O। तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन, सिंपल टाइप से। देखो फिर यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या, मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट्स विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आयोडोमीथेन, करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन रिएक्शन ऑफ ईथर विद फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, तो इसमें दोनों करेक्ट है, आप कह सकते हो बोथ असर्शन रीजन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से SN2 फॉलो करता है हिंड्रेंस के बेसिस पर, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसका आ जाइए, विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, विटामिन डी स्टोर्ड नहीं है। इस समय देखो कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है, विटामिन डी अगर बॉडी में स्टोर होती तो हम क्या नाम है, डिफरेंट टाइप के कैल्सीफेरॉल ये सब नहीं लेकर के चलते, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्या है, विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, असर्शन इज इनकरेक्ट। अब देखो विटामिन डी इज वाटर सॉल्युबल, दोनों इनकरेक्ट हैं, असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। हम तो इसमें असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब यहाँ पे एनिलीन डजंट अंडरगो फील्ड कप रिएक्शन, असर्शन इज करेक्ट। NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिएक्ट विद AlCl3 टू गिव एसिड बेस रिएक्शन, ये भी करेक्ट है एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है, क्लियर है, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन, ठीक है। फिर देखो इसके बाद आगे नेक्स्ट, गिव बिलो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। भैया एरोमेटिक एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई एरोमेटिक एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, बिकॉज anion formed by thaliamide doesn't undergoes न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ क्या लिखा गया है, एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक, ये तो करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। एल्काइल हैलाइड जाता है बट एराइलाइड नहीं जाता, सिंपल बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट और एंड एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्या नाम है, एराइलाइड नहीं जाता, ठीक है। नहीं देखो उसके बाद आइए यहाँ पर, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान देना आप लोग। मोलर कंडक्टिविटी पहले कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। गिव रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, क्या होता है भाई, कप्पा इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट, फार्मूला आप लोग पढ़े होगे, रटवाया गया होगा, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद,
व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? सिंपल कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड combined with H2 group of other amino acid known as peptide linkage. Write down hydrolysis product of lactose. लैक्टोज हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बेटा? बीटा डी गैलेक्टोज, GALA गैलेक्टोज है ये, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी, और दोनों किससे हेल्ड होते हैं? C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज से। C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज are held by C4 of beta D glucose in formation of lactose। ठीक है, नहीं देखो इसके बाद फॉर द रिएक्शन, अब देखो यहाँ पर क्या है, A गिव्स B, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स। भाई ऐसा क्या क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम, मान लो हमने क्या लिखा, R इक्वल टू K, A पावर मान लो क्या लिया गया, X लिया गया, तो ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम व्हेन कंसंट्रेशन चेंजेस टू कितना, 9 टाइम्स। तो हमने मान लो इसको किया, इसको लिया 9A, कितना लिया, 9A पावर X। तो हम क्या सकते हैं इसको, देखो हमने अगर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को मान लो डिवाइड कर दिया तो कुछ टाइप से क्या हो जाएगा ये, इट बिकम 1/3, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 पावर 2x। देखो 1/3 पावर 2x हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना है ये, यहाँ ऑर्डर कितना होगा इसका, 1/2, ऑर्डर कितना हो जाएगा बाड़ी? देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन चेंजेस टू 9 टाइम्स, A चेंजेस टू 9A, क्या लिखोगे 1/9A पावर x हो जाएगा, मीन्स 1/3 पावर 2x हो जाएगा ये। तो 2x इक्वल टू 1 हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी 2x इक्वल टू 1, देन x को कितना हो जाएगा ये 1/2, हाफ ऑर्डर की, फर्स्ट 1/2 ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट का, देखो ये क्वेश्चन बेटे इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, हाँ देखो रेट कांस्टेंट कितना 1.15 10 3, हाउ लॉन्ग 5 ग्राम टू 3 ग्राम। देखो रेट कांस्टेंट कितना है इसका, रेट कांस्टेंट के है आपका 1.15 इंटू 10⁻³ और ये कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 5 ग्राम, फाइनली इट बिकम कितना 3 ग्राम। 5 ग्राम को 3 ग्राम में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा अगर उसका रेट कांस्टेंट ये है तो। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। अब टी कितना हो जाएगा बेटा, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, क्या लिखोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज 2.303 इंटू बाई कितना लिखोगे 1.15 इंटू 10⁻³ कर दो, इसको ऊपर ले आकर के, फिर यहाँ क्या लिखोगे लॉग 5 माइनस log 3। देखो ये अराउंड 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 2000, और log 5 कितना होता है, log 5 0.7, log 3 कितना होता है, log 5 0.7, log 3 कितना होता है भाई 0.5 होता है। ठीक है, log 3 कितना होता है 0.5, 0.4477 होता है, हम तो 0.5 ले लिए, और अब log 5 कितना होता है 0.7 होता है, तो 0.7 0.5 0.2 मीन्स 2000 इंटू 0.2 कितना आ गया ये 400। ठीक है, कितना 400 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद आ जाइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स एंड बाइडेंटेड। देखो एम्बीडेंटेड क्या होता है, ध्यान देना, एम्बीडेंटेड जो है उसके पास 2 एटम होते हैं, 2 डिफरेंट एटम कैन बी एबल टू डोनेट लोन पेयर। सिंपल मीन्स लिगेंड्स विच कैन डोनेट लोन पेयर थ्रू मोर देन 1 एटम, थ्रू मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, उसको हम क्या बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे मान लो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखो NO2 है, NO2 लोन पे किससे डोनेट कर रहा है, ओस इसका नाम होगा क्या, सिंपल क्या नाम है इसका नाइट्राइटो N है ये, और इसको हम लिख सकते हैं ONO। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये किससे डोनेट कर रहा है, N से किससे O से कर रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे नाइट्राइटो O, दिस इज नाइट्राइटो O। ठीक है, अब बाइडेंटेड क्या होता है, विच कैन बाइंड मेटल विथ 2 बॉन्ड। देखो जैसे हम कहते हैं था EN है, EN इज बाइडेंटेड, ये क्या बेटा देखो ऐसे बाइंड करेगा, इट कैन बाइंड विथ सेंटर एटम थ्रू 2 डोनर एटम, सिंपल EN हो गया। ऑक्सलेटो हो गया हमारा OX, ऑक्सलेटो हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो बाइडेंटेड लिगेंड से। ठीक है, आउट ऑफ Fe, देखो ये देखो FeNH3 होल 6 3 प्लस FeOX6 पर होल 6 माइनस,
विच इज मोर स्टेबल। भाई देखो स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी इज 2-3 फैक्टर आपको बताया गया है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। तो देखो दोनों में अक्सर तो सेम है, x + 0 = +3, x - 6 = -3, दोनों में क्या है, दोनों में आयरन किस में बेटा, +3 में है, दोनों में किस में ये। तो हम देखेंगे डेंसिटी OX हमारा क्या है, बाइडेंटेट है, सो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। आइए नेक्स्ट देखो उसके बाद, राइट द इक्वेशन फॉर इन्वॉल्व फॉलोइंग रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। भाई देखो HBZ क्या है भाई, HBZ में क्या होता है, आप ऐसे सकते हो तो कुछ टाइप से RCH2COH, यहाँ पर क्या X2 और रेड P4 RCHX, और ये ध्यान दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस विद हैलोजन सक्सेसिवली, एक एक करके रिप्लेस होता चला जाएगा। बस सिंपल इतना लिखो HBZ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या भाई, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सिंपल देखो यहाँ क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जितने कार्बन कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होता है, जितने कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होता है उससे एक कम कार्बन का हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडा लाइम फॉर्म हाइड्रोकार्बन, या बल्कि ऐसे लिखो कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 लेस कार्बन। देखो ऐसे लिखो कि मालूम कह रहे हैं क्या, आपको कन्वर्जन में यूज भी होगा, सोडियम बेंजोएट है ये, सोडियम बेंजोएट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है अभी, NaOH, और यहाँ पर क्या होता है ये CaO। देखो यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये वी गेट बेंजीन, बेंजीन प्लस क्या बनेगा ये Na2CO3। तो नेक्स्ट है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, इथेनॉल क्या है, देखो इथेनॉल है ये CH3C डबल बॉन्ड OH, हमें किसमें चेंज करना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो हम क्या करेंगे, इसी का करा देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, CH2CHO के साथ रिएक्शन करा दोगे, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH या OH माइनस सिंपल, यहाँ पे जाएगा, क्या बन जाएगा ये देखो CH3CHOH CH2 और ये CHO, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। हाँ, इसको फर्दर हीट करोगे तो बन जाएगा ब्यूट2-ईनॉल। तो जहाँ भी एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन के कंपाउंड को जहाँ भी डबल करना हो, 2 का 4 करना हो, 2 का 5 करना हो, 2 का 8 करना हो, 2 का 3 करना हो, तो आप उस हिसाब से आप लेकर के चलोगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देखो दूसरा पार्ट क्या है इसका भाई, इसका सेकंड पार्ट है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बेंजोइक एसिड क्या है, जैसे बेंजोइक एसिड, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, ये हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या भाई, दिस इज बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, आप यहाँ पर इसको किस में चेंज कर लिए, COCl में, किस में चेंज कर लो, COCl में, एंड देन यूज PdBSO4। तो ये कैसे चेंज होगा भाई, ये यूज करोगे SOCl2, यहाँ क्या यूज करोगे PD और ये BSO4 और रिडक्शन करा दोगे। ठीक है, रोजन-मुंड रिडक्शन, सिंपल ये कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट यहाँ पर 5 क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। देखो भैया, क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल एंड फिल्ड अप टू ब्रिम। रीजन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म टॉक्सिक गैस फॉस्जीन। क्या फॉर्म करता है, फॉस्जीन फॉर्म करता है, COCl2 क्या फॉर्म करता है, फॉस्जीन। हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म in presence of sunlight reacts with oxygen and form toxic gas phosgene, that's why it should be stored in dark colored bottle। देखो CHCl3 है प्लस O2, क्या बन जाएगा यहाँ पर, COCl2 प्लस यहाँ पर कर सकते हो हाफ O2 भी कर सकते हो यहाँ पे, इसको इस टाइप से करके प्लस CHCl3। ठीक है, तो बन जाएगा COCl2, क्लियर है, COCl2 प्लस H। ठीक है, ये आप मतलब बन जाएगा फॉस्जीन गैस। ठीक है, COCl2 यहाँ पे इसको मत यूज करो, COCl2 बन जाएगा सिंपल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद राइट डाउन 2 यूजेज। भाई एक तो यूज होता है क्या, एनेस्थेटिक के फॉर्म में, सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज होगा, और फिर यूज कर सकते हो इसको क्या, क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक सॉल्वेंट इन प्रिपरेशन ऑफ कौन सा कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी यूज कर सकते हो उसका। ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, ये क्वेश्चन देखो भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ देखिए 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, जिसको इसका में मोलर मास भी दे दिया गया है, इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ये सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट में तो क्या है, ये T ऑफ
टी ऑफ सोल्यूशन है, दिस इज टी ऑफ सोल्यूशन, कितना अभी है 271.15। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन वाटर। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है ये, देखो दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है, ऐसा क्वेश्चन सेटिंग में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, मैं समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करना आप लोग। यहाँ पर टी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, टी ऑफ सॉल्वेंट कितना है 273.15। यहाँ क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा अभी 273.15 माइनस 271.15, कितना आ गया आंसर, ये देखो 2 आ गया, डेल्टा टी एफ आ गया 2। अब फॉर्मूला क्या होता है अभी, फॉर्मूला होता है आपका, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई, यहाँ क्या लिखोगे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो ये डेल्टा टी एफ आ गया, ये किसके लिए, ये सुक्रोज के लिए, किसके लिए, सुक्रोज के लिए। इसका मोलर मास कितना दे रखे हैं 342। अब कह रहे 5%, कितना 4% है, तो जब 4% है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, देखिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया, देखिए के एफ कितना, अभी वाटर का के एफ कितना होता है 1.8। चलो ऐसा कि अगर के एफ नहीं दे रखे हैं तो दो केस दे रखे हैं, दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है, के एफ सेम रहेगा। तो डेल्टा टी एफ का मतलब कितना हो गया 2, डेल्टा टी एफ मीन्स 2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे के एफ इंटू डब्ल्यू बी, कितना हो गया हमारा 4% मीन्स 4, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी 342, डब्ल्यू कितना हो गया हमारा 96 हो जाएगा। देखो ये हो गया फर्स्ट, दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ किसका, इंफॉर्मेशन ऑफ आप कर सकते हो सुक्रोज का, फर्स्ट इक्वेशन। यही निकालेंगे हम किसके लिए, अब यहाँ से हम डेल्टा टी एफ यूज करेंगे। डेल्टा टी एफ क्या बन जाएगा किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, ग्लूकोज के लिए देखो यहाँ पर लिखोगे डब्ल्यू बी कितना परसेंट है 5% है, 5 आ गया। एम बी कितना ग्लूकोज का 180 है, डब्ल्यू कितना हो जाएगा इसकी, इसमें 95 हो जाएगा। अब वाटर का के एफ वही रहेगा सिंपल, तो के एफ इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए कितना हमारा, डब्ल्यू आपका 95, डब्ल्यू ए 95। अब दोनों को डिवाइड कर दोगे, देखो यहाँ देखिए फर्स्ट बाई सेकेंड करोगे तो 2 बाई डेल्टा टी एफ। देखो जब फर्स्ट बाई सेकेंड करोगे तो के एफ से के एफ कैंसिल हो जाएगा, के एफ से के एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसका फिर क्या बचेगा हमारा, फर्स्ट बाई सेकेंड मीन्स सिर्फ बचेगा आपका यहाँ पर 4/342 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ये एम बी आपका 180 यहाँ पर, ठीक है। 4 बाई यहाँ क्या लिखोगे 180/5 ये आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा बेटे, डेल्टा टी एफ हो जाएगा आपका 2 इंटू 342 इंटू 5 डिवाइडेड बाई या क्या 4 इंटू 180। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ होगा 2 2 जा यहाँ पर 271, 5 1 जा 5, 85/180। अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 85 देखो कितना आ गया ये 855/180, देखो वैल्यू कितनी आ रही है 855/180, 855 डिवाइड बाई 180 वैल्यू आ गई आपकी 4.75। कितना आ गया बेटा 4.75, देखो ध्यान से 4.75। ये एक बार फिर समझ लो आप लोग, यहाँ पर 4% सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, हमें उसके हेल्प से 5% ग्लूकोज का निकालना है। तो 4% देखो ये हमारा हो गया डेल्टा टी एफ हो गया, क्या हो गया डेल्टा टी एफ आ गया, ये डेल्टा टी एफ कितना आ गया 2 आ गया। तो सुक्रोज का हमने क्या लिखा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू भाई आई की वैल्यू तो 1 आई यूज नहीं करना है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू वैल्यू रखी गई। अब दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है, वही इन्फॉर्मेशन हमने किसके लिए लिखा किसके लिए ग्लूकोज के लिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से क्या आ गया 4.75। मतलब अगर 4% सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271.5, तो 5% ग्लूकोज का कितना होगा 4.75 आएगा उस केस में, ठीक है। अब देखो हमें क्या, हमें सोल्यूशन का निकालना है। ये हमारा क्या है, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें क्या निकालना है। अब देखो यहाँ हम कर दे रहे हैं, देखो अब क्या होता है बेटे डेल्टा टी एफ क्या होता है टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सोल्यूशन। तो टी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका
T of solvent means 273.15 minus 4.75, तो 273.15 माइनस 4.75 हमारा क्या सुक्रोज का शोषण आएगा। ठीक है, देखो इसमें माइनस कर देते हैं, माइनस 273.15 ये वाली कितनी आ जाएगी 268.4, कितना आ गया भाई 268.4, ये करेक्ट आंसर फाइनल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद 19th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वहाँ सिर्फ ये चेंज है कि दोनों का उन्होंने 5% दे रखा है। ठीक है, तो इसको कर लेना इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, गिव आंसर यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया अभी, फॉर द कॉम्प्लेक्स FeS2 होल 6 पर राइट द हाइड्रोजन स्टेट एमेटिक। देखो ये तो आप लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बढ़िया से करिए, इसको देखो यहाँ प्रॉपर कर लीजिए। देखो इस टाइप से FeH2 होल 6, FeH2 होल 6 पर कितना है ये 3+ है, Fe का कितना हो गया भाई, Fe हो गया आपका क्या 26, क्या होता है ये 3d6 और ये 4s2 और ये 4p 0 कर सकते हो। Fe यहाँ पर किस में है, Fe 3+ में है, 3+ का मतलब क्या हो जाएगा ये 3d5 हो जाएगा, ये क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका 4s 0 हो जाएगा 4p 0, 3d5 का मतलब क्या हो गया ये 1 2 3 4 5, ये 4s हो गया और यहाँ पे क्या है 4p है। ये यहाँ क्या लिखोगे 1 2 3 4 5, जब फॉर्म करोगे कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 6 पर 3+, तो उस केस में 1 2 3 4 5 देखिए 1 2 3 4 5 हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ देखो 1, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया आपका, दिस इज 1 2 3 4 5। देखो एक H2 आप यहाँ ऑक्यूपाई कराओगे, दूसरा H2 यहाँ ऑक्यूपाई कराओगे, थर्ड H2 यहाँ ऑक्यूपाई कराओगे, फोर्थ H2 यहाँ, फिफ्थ H2, सिक्स्थ H2 इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा ये, जब ये इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, देखो इस टाइप से सिंपल, ये एक H2O ऐसे लिख लो आप यहाँ पर H2O। ऐसे क्वेश्चन कई बार कराए गए बेटे, इसको ध्यान देना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। H2O हो गया ये भी क्या आपका H2O, ये भी क्या है H2O, तो क्या हो गया भाई sp3d2 और ये पैरामैग्नेटिक और ये कलर्ड, सारी प्रॉपर्टी लिख लो कलर्ड, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी √35 bm, सिंपल √35 bm आ जाएगा ये। देखो इसमें क्या पूछा गया नेक्स्ट, इधर देखिए, तो यह हमारा हो गया क्या होगा। अब इसका वैसे देखो आंसर सिर्फ 2 ही लिखना है आपको, sp3d2 और क्या इट इज़ पैरामैग्नेटिक, लेकिन आपको वो एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल कुछ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 2 2 4 और 2 6, एंड व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 हो गया इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है, देखो x + 0 - 2 = 2, ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। यही पूछ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। फिर देखो व्हाट इज मीन बाय द चिलेट, भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्या लिखते हैं साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन, चिलेट क्या होता है, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेट। एग्जांपल हो गया, मान लो हम ऐसे कह सकते हैं, आपको एग्जांपल वही बार बार लिखवाया गया है, तो कुछ टाइप से Cu En ट्वाइस पर मान लो क्या है 2+ है, तो कह सकते हैं यहाँ पर देखो CH2 और ये क्या हो गया ये आपका, दिस इज NH2, ये क्या हो गया CH2 और ये NH2, यहाँ क्या हो गया Cu, देखो ये हो गया ये, और फिर यहाँ पे दूसरा लगा सकते हो इस टाइप से CH2 और ये NH2 और ये CH2 और ये, देखो ये इस टाइप से एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज नोन एज चिलेट। ठीक है, 5 लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म। भाई बताइए लो स्पिन में देखो टेट्राहेड्रल की क्या चाहिए, हमें sp3 चाहिए, जैसे करोगे लो स्पिन तो उसके इसमें 4 ऑर्बिटल के लिए हमें क्या हो जाएगा dsp2, जो कि स्वैप प्लेनर बन जाता है, दैट्स वाई लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म। नेक्स्ट देखो इसके बाद आ जाओ, हाउ डू यू कन्वर्ट बेटे क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। भाई एक लाइन देखो, क्लोरोबेंजीन क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, किसमें चेंज करना बाइफिनाइल, बाइफिनाइल का मतलब क्या हो गया, दिस इज बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल है बेटा, ये सिंपल डायरेक्ट फिटिंग रिएक्शन, क्या यूज करोगे यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर। सेकंड क्या भाई प्रोपेन टू आइडोप्रोपेन, ये प्रोपीन है, ध्यान दो ये प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आइडोप्रोपेन क्या भाई, आइडोप्रोपेन ये है CH3 CH2 और ये I,
तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HBr और पेरोक्साइड, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 और ये Br। फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर, ये यूज करोगे NaI और ड्राई एसीटोन, सिंपल स्टेप्स यूज कर लोगे, ठीक है। और थर्ड है 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2-ईन, 2-ब्रोमोब्यूटेन। देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन क्या भाई, चलो इसको मिटा देते हैं। 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2-ईन है, 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2-ईन, 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2-ईन, ठीक है। देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2-ईन, हम सिंपल यूज क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH। देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन क्या है, ये क्या आपका CH3 CH Br CH2 और ये CH3, यहाँ यूज करोगे क्या, एल्कोहलिक KOH, ब्यूट-2-ईन क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये ब्यूट-2-ईन, 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2-ईन, ठीक है। नहीं देखो इसके बाद अब इसमें कुछ और तो नहीं था, नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देखिए यहाँ पर, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथेनॉल, इथेनॉल क्या बेटा, देखो इथेनॉल ये है, इथेनॉल ये है यहाँ पर CH3 CHO, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या भाई CH3 CHOH और ये, देखो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की आपको बताया गया था कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद इथेनॉल एंड फॉर्म प्रोपेन-2-ऑल। प्रोपेन-2-ऑल को क्या उन्होंने बोल दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, हमें कौन सा अल्कोहल चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, तो हमें कौन सा, देखो इथेनॉल दे रखे हैं, 2 कार्बन यहाँ पर है, और ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, सेकंड पार्ट है इसका क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल और फिनॉल टू बेंजीन, ये दोनों कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या भाई, क्लोरोबेंजीन हो गया, एक लाइन में सिंपल क्या यूज करोगे यहाँ पर NaOH और ये H+ और अराउंड 623 केल्विन टेम्परेचर, क्या बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, वी गेट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। दूसरा क्या दे रखे हैं भाई, दूसरा है फिनॉल टू बेंजीन। अब फिनॉल आ गया भाई, कुछ करना ही नहीं है, फिनॉल टू बेंजीन करना है, देखो फिनॉल है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज फिनॉल टू बेंजीन। फिनॉल देखो यहाँ पर, ये फिनॉल से बनाना है बेंजीन, कुछ नहीं करना भाई, एक लाइन में जिंक डस्ट, क्या बन जाएगा ये फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन, ठीक है। फिर देखो इसके बाद गिव रीजन। अब यहाँ पे देखो प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाई एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स आर नॉट सुटेबल मेथड। देखो उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर एल्कीन बन जाता है। रीजन क्या है, वही एल्कोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन, सिंपल। तो ये क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, फिनॉल हैज मच लेस पीके। फिनॉल क्या होता है, देखो ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल हैज मच लेस पीके देन एल्कोहल। एल्कोहल क्या भाई ROH है, एल्कोहल। देखो अब यहाँ फिनॉल क्या, फिनॉल में देखो जो फिनॉक्साइड आयन है डिस्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो उसका जो पीके होगा फिनॉल का क्या हो जाएगा, उसके इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। उसका रीजन क्या है, जो नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड है डिस्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, बट यहाँ पर इट इज इंटेंसिफाई, ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो उसको छोड़ेगा नहीं, किसको, इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो उसके बाद ईथर्स पोसेसेस नेट डाइपोलमेंट इवन इफ दे आर सिमेट्रिकल इन। तो बेटे उसके अंदर दो लोन पेयर होता है। ईथर कैसा होता है, कुछ टाइप्स होता है। ईथर ऐसे होता है, देखिए ROR या R1OR2, तो 2 लोन पेयर जो है ना, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं होगी, वो थोड़ा सा बेंड करके आएगा, ठीक है। दैट्स वाई इट हैज़ नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आगे आइए, अब देखो यहाँ पर एसाइलेशन ऑफ एमाइन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ड्यूरिंग एसाइलेशन जो HCl या HX निकलता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए क्या यूज करते हैं, पिरिडीन यूज करते हैं। एन इथाइल इथेनमाइन, एन इथाइल इथेनमाइन, देखो स्ट्रक्चर ड्रा करो। एन इथाइल इथेनमाइन क्या भाई, देखो CH3 CH2N और ये क्या है H है, और यहाँ क्या है फिर ये CH2 और CH3। देन ब्यूटेन बॉयल्स एट दिस 392 और ये किस पे है भाई 329 और 350। ब्यूटेनमाइन क्या है, ब्यूटेनमाइन आपका है CH3 CH2NH। देखो बेटे यहाँ से जो ये हमारा, इसके पास सिर्फ एक H बॉन्डिंग है, और यहाँ क्या होगा, इसके पास 2 HD के H हैं, 2 H बॉन्डिंग है।
तो ब्यूटेन एमाइन इज मोर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद intermolecular H bonding. That's why butanamine has higher boiling point than N-ethylethanamine. फिर देखो PKB या फेनिलीन मोर देन मिथाइलेमाइन. बेटे ये क्वेश्चन कई बार आया है, हो सकता है पेपर में मिल जाए, ध्यान देना आप लोग इसको. PKB या फेनिलीन, एनिलीन क्या होता है भाई? देखो दिस इज एनिलीन NH2, ठीक है, NH2. ये मिथाइलेमाइन क्या है? दिस इज मिथाइलेमाइन CH3 NH2. मान लो इसको क्या ले लिए? A ले लिए, इसको क्या ले लिए? B ले लिए. तो बार बार ही क्या बोला गया कि लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एनिलीन, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एनिलीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस लेस एवेलेबल फॉर डोनेशन. इसका मतलब कि एनिलीन इज लेस बेसिक दैन, एनिलीन इज लेस बेसिक दैन मिथाइलेमाइन. उस केस में क्या होगा? उस केस में इसका PKB जो होगा क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा. PKB ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलेमाइन बिकॉज PKB जो होता है बेटा, PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर सिंपली. ठीक है, आगे देखिए. इसके बाद भाई सेक्शन डी पार्ट है. फिर वही कहानी यहाँ पर हिस्ट्री उन्होंने लिख रखी है, हिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट और क्या कहते हैं इसके ऊपर हो जाइए. व्हाट हैपेंस व्हेन हेलिकल स्ट्रक्चर, व्हाट हैपेंस व्हेन हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए सेकेंडरी प्रोटीन इज डीनेचुरेटेड. भाई सेकेंडरी प्रोटीन को करोगे डीनेचुरेट, अनकॉइल होकर के इट चेंजेस टू प्राइमरी में चेंज होगा, सिंपल टूट जाएगा, ज़्यादा ब्रेक करो हीट करोगे तो. ठीक है, देखो इसके बाद 5 पेप्टाइड चेंज इन हेलिकल स्ट्रक्चर बिकम हेलिकल पैटर्न. देखो ऐसा है कि जब पेप्टाइड चेंज, जैसे एक CO दूसरे केनस के कंटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या होती है? H बॉन्डिंग आ जाती है. दैट्स वाई वो हेलिकल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा वो. यहाँ देखो नेक्स्ट, फिश टाइप ऑफ प्रोटीन. भाई एग में तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, आप समझते हैं, तो मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो उस केस में आप कहाँ क्या लिखोगे? क्या होगा उस केस में? एल्बुमिन होता है. फॉर डीनेचुरेटेड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन विच लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल चेंज इन टेम्परेचर एंड pH इज नोन एज डीनेचुरेशन. आफ्टर डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, सेकेंडरी टर्सरी गेट डिस्ट्रॉय, ग्लोबुलर प्रोटीन चेंजेस टू फाइब्रस अनकॉइलिंग होकर के, एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. देखो नेक्स्ट, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. भैया फाइब्रस क्या होता है? फाइब्रस क्या होता है? लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ग्लोबुलर कैसा होता है? स्पेरिकल होता है. फाइब्रस के अंदर क्या होती है भाई? स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है. ग्लोबुलर के अंदर क्या होती है? वीक बॉन्डिंग होती है. फाइब्रस वाटर इनसॉल्युबल, ग्लोबुलर वाटर सॉल्युबल. इन केस ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स आर नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड pH, बट ग्लोबुलर प्रोटीन वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन टेम्परेचर एंड pH. ठीक है, आप ये देख सकते हो. उसके बाद आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए फिर क्या भाई, फिर वही कहानी यहाँ पर, सोल्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. भाई कहानी सब छोड़ दीजिए, आइए किस पर? इस पर. अब यहाँ क्या पूछा? वाई एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड देन वार्म वाटर. भी ऐसा है, देखो हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हम कहते हैं सॉल्यूट, हम कह रहे मान लो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या फॉर्म करेगा? सोल्यूशन प्लस डेल्टा H. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक, तो जब टेम्परेचर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, तो उस केस में उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है, क्लियर? दैट्स वाई एक्वाटिक एनिमल फील कंफर्टेबल. ठीक है, इन कोल्ड वाटर में क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगी, तो या जो उसके अंदर एक्वाटिक स्पीसीज उनको थोड़ी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी एंड दे फील कंफर्ट. ठीक है, देखो ब्लड सेल contain fluid having concentrated 0.9% placed in a saline solution with concentration more than cell fluid. देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं क्या? इस टाइप से, कुछ इस टाइप से. यहाँ देखो मान लो क्या है, यहाँ इसका कितना कंसेंट्रेशन भाई? 0.9 है ब्लड सेल्स का. इसका कितना है भाई? मान लिया 0.1 हो गया, 0.1 हो गया. देखो ऑस्मोसिस जो होता है, इट अकर्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन. ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम, तो यहाँ क्या होगा? ब्लड सेल का जो फ्लूइड होगा वो बाहर आएगा. क्लियर है? क्योंकि बाहर कितना कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल्स गेट श्रिंक, उसमें क्या होगा? श्रिंकिंग हुआ. ठीक है, हो जाएगा. वाई पीपुल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर आर एडवाइज टू कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ. देखो साल्ट जो होता है ना, पहली बात तो डिसोसिएट होकर क्या करेगा? वो आयंस देगा सिंपल, उससे उसका वांटा फैक्टर बढ़ेगा, उससे बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज बढ़ेंगी, एबनॉर्मल मोलर मास बढ़ेगा, एबनॉर्मलिटी बढ़ेंगी और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? वो बढ़ाएगा. हम कहते हैं पाई इक्वल टू, ये भी कह सकते हो पाई इक्वल टू CRT होता है, ICRT, आई बढ़ेगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. डिफाइन एजोट्रोपिक मिक्सचर. एक लाइन में भैया कि एजोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर
which cannot be separated even by fractional distillation. There are two types, minimum boiling isotopes and maximum boiling isotopes. Minimum boiling isotopes are formed by solution which showing positive deviation, chloroform plus positive deviation, ethanol plus water, and maximum boiling is formed by solution which show negative deviation, chloroform and acetone. कह सकते हो इसको। आइए नेक्स्ट 33 पे आइए भाई। राइट डाउन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। हाँ देखो ये अच्छा बेटे, रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन लिखनी है और बाकी हमें क्या इस सेल का क्या निकालना, डेल्टा इन, हमें ईएमएफ निकालना। तो पहले हम इस पे करते हैं, इस पे काम करते हैं क्या कि इसका ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, देखो 2Cr प्लस 3Fe, देखो 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस कितना 10 पावर माइनस 2 है और भी 10 पावर माइनस 2 है। यहाँ कितना है 10 पावर माइनस 2 चेंजेस टू 2Cr3 प्लस 3Fe2 प्लस 3Fe होगा यहाँ पर अभी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। देखो इस टाइप से ये बन जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, पूछ सकते हैं पेपर में, कई बार भी पूछा भी गया है। आइए देखिए, तो इसमें जो है ये Cr प्लस 3 प्लस है और उधर Fe पर यहाँ भी कितना 10 पावर माइनस 2 है। ईएमएफ कितना 0.261, ईएमएफ 0.261, ईएमएफ 0.261। देखो यहाँ पर इसका ईएमएफ कितना दे रखे हैं, ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल कितना है 0.261 और ये भी कितना है, ये भी हमारा कितना 10 पावर माइनस 2 मोलर। देखो बेटा ऐसा है, नेक्स्ट इक्वेशन को टैकल करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहले क्या निकालना है, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, ई नॉट सेल में देखो दे रखे हैं ये। अब क्या करेंगे भाई, हम निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ कितना चार्ज है टोटल, 6 चार्ज है। यहाँ कितना चार्ज है टोटल, यह भी 6 चार्ज है यहाँ पर ही, सॉरी Cr में देखोगे, Cr में कितना चार्ज है यहाँ पर 0, यहाँ कितना है 6 है, यहाँ कितना है 6 है, कितना 0। तो हम क्या लिखेंगे, n कितना हो जाएगा उस केस में, n हो जाएगा 6। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ बैलेंस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, होता है वो n होता है। ठीक है, अब क्या लिखोगे यहाँ पर, देखिए हम फॉर्मूला लिखेंगे ईएमएफ क्या होगा बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n, फिर क्या लिखोगे लॉग Cr3 प्लस का स्क्वायर बाई, यहाँ क्या हो जाएगा ये, उस केस में लिखोगे Fe2 प्लस का क्यूब। कितना आ गया ये 0.261 माइनस, देखो मैंने 0.06 ले लिया, ये भाई हमारा 6 है ही, यहाँ क्या हो जाएगा ये लॉग कितना हो जाएगा ये 10 पावर माइनस 6 बाई, ये भी कितना 10 पावर माइनस 61 हो जाएगा। वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वही 0.261 सिंपल। भैया हमारा कितना 10 पावर माइनस 2 भी है, तो 10 पावर माइनस 2 पावर 3 नहीं, 10 पावर माइनस 2 पावर 4 आएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 0.01 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे कितना 10 पावर 2, 100 मीन्स कितना इंटू 2 कर दोगे। ठीक है, तो 0.261 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा ये 0.241 वोल्ट। ये वैल्यू देख लो, फिर ये एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए फिर से। 2Cr3Fe2 प्लस 2Cr3 प्लस 3Fe, ठीक है, देखो 2Cr3Fe2 प्लस, तो ये हमारा 10 पावर माइनस 2 मोलर है, ये वो भी 10 पावर माइनस 2 मोलर है। हमने इक्वेशन लिखा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा गया यहाँ पर 10 पावर माइनस 2 का पावर 2 10 पावर माइनस 4 आ गया, ये जैसे 10 पावर माइनस 4, ये कितना 10 पावर माइनस 4 है ये। ठीक है, और ये 10 पावर माइनस कितना है 6 है, 10 पावर 2 हो जाएगा, 10 पावर 2 कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो 0.02। ठीक है, ओके, तो इतना वोल्ट आ गया। ये देखो नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन बेटे आपको करना ही करना, किसी कीमत पर, ये समझ इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अच्छा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। देखो फिर यहाँ पर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, Mn शो, बड़े समझो, Mn शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन +7 इन ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ कितना सिर्फ कितना शो करता है 4। जब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्लोरीन अपने आप को तोप समझता है, स्ट्रॉन्ग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर भी Mn उसके साथ 4 में ही फॉर्म करता है और O के साथ कितने फॉर्म करता है 7 में। देखो उसका जान गया कि पर ऑक्सीजन एटम देयर इज 2 बॉन्डिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन Mn से निकलेंगे उस केस में, यूटिलाइज होंगे, यानी कि Mn को में साहब क्या लिखोगे, ऑक्सीजन कैन ऑक्सीडाइज Mn2 प्लस 7 बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, बट फ्लोरीन कैन नॉट।
फ्लोरीन में कितना का रेजिस्टेंस देखिए यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो ये रीजन हो गया यहाँ पर ही। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या अभी, जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। भैया सिंपल एक लाइन, ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रैक्शन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है। ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, अभी ये भी कई बार बोला गया आपको, उसमें क्या नाम डी ब्लॉक का जो वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं अभी, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड दे शो, आपको पॉइंट के फॉर्म 2 पॉइंट लिख दो, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बस अब देखो, राइट वन डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड्स का डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है यहाँ पर, ये डिफरेंस क्या है, लेंथेनाइड में क्या होता है भाई, देखो लेंथेनाइड में क्या होता है 4F 5D और क्या होता है उसकी इसमें 6P यूज होता है। यहाँ क्या होता है भाई 5F 6D और 7P यूज करते हो यहाँ पर, ये 7S यूज करोगे यहाँ पर, 6S और 7S। यहाँ से कौन सा फील्ड होगा 6S, यहाँ कौन सा फील्ड होगा 7S फील्ड होगा। ये लेंथेनाइड्स हमारे क्या होते हैं, लेंथेनाइड कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक्टिनाइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइड क्या करते हैं, उनका मैक्सिमम स्टेबल कितना होता है +3 होता है, बट सम एलिमेंट आल्सो शो +2 एंड +4। ये डिफरेंस हो गया सिंपल ही, ये 2 पॉइंट लेकर के चलिए आप। देखो नेक्स्ट इसके बाद ये 34, ये क्वेश्चन बेटे इंपॉर्टेंट है, C8H8O गिब्स। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि चांस एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। C8H8O देखो ये क्या कह रहे हैं, कैरोमेटिक कंपाउंड। पहली बात मालिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, उसके अंदर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है इसके अंदर, देखो इस टाइप से। एरोमेटिक कंपाउंड ए विथ मालिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O गिव्स 2,4-DNP। देखो 2,4-DNP दे रहा है, मतलब या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। गिव्स येलो PPT कंपाउंड बी ऑन रिएक्टिव विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो क्या होना चाहिए इसके साथ, देखो कम से कम ये स्ट्रक्चर तो होना पड़ेगा इसको, COCH3। बस आगे स्ट्रक्चर से हमें कुछ करना ही नहीं है। आयोडोफॉर्म टेस्ट है C678 C7H8O, एसिडोफिनोन है ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड हमारा हो गया। अगर कहते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर में, तो सिंपल क्या लिखोगे एसिटोफिनोन। अब देखो नेक्स्ट है, कंपाउंड ए डजंट गिव टॉलरेंस टेस्ट, नहीं देगा, फिलिंग टेस्ट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अनस्टर्ब ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट क्या फॉर्म करता है, बेंजोइक एसिड फॉर्म कर लेगा, विच इज आल्सो फॉर्म अलॉन्ग विथ येलो कंपाउंड इन एबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई ABC। तो सिंपल कुछ दिक्कत रिएक्शन लिख लो यहाँ पर, अगर रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहे हैं तो। कंपाउंड ए हमारा देखो, कंपाउंड ए एसिटोफिनोन है ये, दिस एसिटोफिनोन, हम क्या लिखेंगे COCH3 हो गया ये। इस पर किससे लिखोगे I2 प्लस, चलो हम रिएक्शन एक लाइन में ही लिख देते हैं वैसे, क्योंकि आप उसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हो I2 प्लस NaOH, क्या लिखोगे यहाँ पर I2 प्लस NaOH, क्या बन जाएगा ये CHI3 प्लस COONA, देखो इस टाइप से बन जाएगा ये, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। फिर कह रहे हैं भाई ये किस रिएक्शन कर रहा है 2,4-DNP, तो 2,4-DNP क्या हमारा 2,4-DNP H2N और यहाँ पर क्या ये NH, देखो ये कंपाउंड बन गया ये, यहाँ लिखोगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है ये, यहाँ से H2 निकल जाएगा। देखो कंपाउंड क्या बनेगा, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म, C बन गया, CH3 बन गया, डबल बॉन्ड N हो गया, और ये क्या हो गया आपका NH, और यहाँ क्या आ गया ये, दिस इज 2,4-DNP 2,4-DNP। फिर देखो उसके बाद फिर कह रहे हैं ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन KMNO4 के साथ, किसके साथ KMNO4 के साथ क्या देगा ये COOH, ठीक है, बेंजोइक एसिड फॉर्म करा C7S। तो कंपाउंड देखो यहाँ पर क्या भाई, कंपाउंड ए देखो, कंपाउंड बी क्या हमारा, कंपाउंड ए हमारा ये है 2,4-DNP दे रहा है, ठीक है। ABC आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कंपाउंड ए आ गया, ये आ गया आपका ये। फिर देखो उसके बाद बी आ गया आपका कंपाउंड, मान लो हमने बोल दिया कंपाउंड BA हो गया, CA हो गया, और D क्या हो गया आपका ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 3 नंबर में ये और 2 नंबर में आइडेंटिफाई करने के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट, गिव रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। भैया देखो ऐसा है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यहाँ होता है C डबल बॉन्ड O और ये O, देखो इस टाइप से, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, सिंपल एक लाइन में। भाई फिनॉक्साइड में क्या होगा, फिनॉक्साइड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पर ये, ठीक है, और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर pK वैल्यू ऑफ 2-क्लोरोसिडिक एसिड इज लोअर देन द pK वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड। pK वैल्यू ऑफ देखो 2-क्लोरोसिडिक एसिड, 2 क्लोरो और क्या दूसरा क्या है इथेनोइक एसिड, ध्यान दो 2 क्लोरो, यहाँ पे 2 क्लोरो, देखो CH2 COOH है ये, 2 क्लोरो है,
इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है यहाँ पर। एसिडिक एसिड क्या है, यहाँ लिखो CH3COH है, ये देखो इस तरह से फॉर्म करेगा यहाँ पर। तो उसकी इसमें क्या होगा यहाँ पर, इट इज़ मोर एसिडिक, तो उसका पीके क्या हो जाएगा, इसका पीके क्या हो जाएगा, लेस देन पीके ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये राइट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पर आप कंपाउंड। पेंटेन 2 और पेंटेन 3 पार्टो फॉर्म टेस्ट दोगे। फिनाल एंड बेंजोइक एसिड, फिनाल आपका एफिशिएंसी टेस्ट देगा, बेंजोइक एसिड आपका नहीं देगा। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन, ये क्या बन जाएगा आपका, डबल एच लगाओगे यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और ये क्या बन जाएगा, ये CHO बन जाएगा। ये क्लियर है। देखो उसके बाद ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश क्या है, H2 फिनोन आयोडो फॉर्म टेस्ट लिख दोगे यहाँ पर। ये हमारा एसिड है, ये हमारा मिथेनोइक एसिड है, ये आपका कौन सा देगा, ये NH2 का रिएक्शन देगा ये। और ये हमारा ये भी क्या दे देगा आपका, टॉलरेंस टेस्ट दे देगा HCOH। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एसिड का होगा। यहाँ कौन सा है, CH3COOH। फिर किसका होगा, उसका एल्कोहल का आएगा क्या, CH3, क्योंकि इसके अंदर H बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड का आ जाएगा आपका CH3 और ये CHO, ये आ जाएगा सिंपली। ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटा ऐसा थी, ये था आपका पूरा कंप्लीट से 5वां सेट। ये सेट करने के बाद आपको मतलब 5 सेट अगर आप कर लोगे तो आपको काफ़ी मिनट मिल जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।